उनको गिरने और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप ले रही है। एक अन्य मार्ग किसी के बाबूजी का है कि उखाड़ के फेंक देंगे, एक अन्य मार्ग जनता ने दिया, उनका पगड़ी बंधले रह जाएगा। उनको कान पकड़ के एक बार नीतीश जी 12 में बिलगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता उनकी संपत्ति की जांच हो ना, तब दूध के दूध और पानी के पानी हो रहा है। दो नाम हम कहें और नाम बोलेंगे तो उनको मिर्ची लगेगी। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जिस तरीके से 13 जुलाई को विधानसभा पैदल मार्च कर रही थी, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, वही जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई जो है बीजेपी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पे लाठी चली और विजय कुमार सिंह एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी मौत भी हो गई है। इसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार की घेराव कर रही है और इस्तीफे मांग रही है नीतीश और तेजस्वी। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। अब जो है जिस तरीके से विजय सिंह की मौत हुई, बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पुलिस प्रशासन सहयोगी दल में आप हैं, लाठी चार्ज हुआ और कई बीजेपी विधायक, सांसद पे लाठी चली है, मौत हो गई है विजय कुमार सिंह, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। देखिए, विजय कुमार सिंह जी के मौत पे हमें भी दुख है, गहरा दुख है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण उनकी मौत हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक हार्ट के पेशेंट को ले आया, मिर्ची पाउडर से पुलिस पे हमला की और उनकी मौत गिरने से हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है कि जहां वो गिरे हैं, जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया, तब भी इस बात की पुष्टि हुई कि उनको गिरने और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जांच कमेटी लाई थी। रघुवर दास जी, मनोज तिवारी जी, जो नाचने गाने वाले आदमी हैं, वो जांच में फेल साबित हुए। उनको पता है कि बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन, विजय कुमार जिसको नाचने गाने वाले कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद है, कल पहुंचे थे, रघुवर दास भी पहुंचे थे और कह रहे हैं जुडिशियल जांच की मांग की है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो थाई के नीचे नहीं, सर पे मारा गया है, ये बदले की भावना से किया गया है और जुडिशियल जांच की मांग की है उन्होंने। मैं इसीलिए उनको नाचने गाने वाले कलाकार कहा, नेता नहीं कहा, कि वो 4 लोग तो जांच करने आए थे। तो जांच में क्या पाए? जांच में वही पाए जो बिहार सरकार कह रही है और बिहार की पुलिस कह रही है कि उनकी मौत पुलिस के डंडे से नहीं, हार्ट अटैक से हुआ है। ये बात को वो भी मान लिया है। तो इस मामला को गुमराह करने के लिए, पेचीदा हो जाए तो नए जांच की मांग करते हैं। हम तो कह रहे हैं तो गुजरात में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, आज जबरदस्ती वो सरकार बनाए हुए हैं। वहीं के डॉक्टर को बुला के एक जांच तो करा ले कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिलका है। लाश पे राजनीति करने की भारतीय परंपरा की, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा में इतने जवान शहीद हो गए और वो जिस दिन जवान शहीद हुए उस दिन नरेंद्र मोदी जी जिम कॉर्पेट में फोटो खिंचा रहे थे। आज तक आपको पता चला उस जांच में कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो गाड़ी किसका था? गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कौन था? गाड़ी किसके नाम से थी? एक गाड़ी बिना नामी बिकता है क्या? अगर किसी के नाम से गाड़ी बिकी थी, कोई गाड़ी का इस्तेमाल किसकी गाड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच नहीं कर सकती है क्योंकि उनको लाश पे राजनीति करनी है। इसीलिए बिहार में भी वो लाश पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग, महागठबंधन के लोग, उनको अब लाश पे राजनीति नहीं करने देगा। अब उनको यथार्थ पे आना पड़ेगा। इस्तीफा मांग रही है बीजेपी नीतीश कुमार से और कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि एक अन्य मार्क्स उखाड़ के फेंकेंगे। एक अन्य मार्ग किसी के बाबूजी का है कि उखाड़ के फेंक देंगे, एक अन्य मार्ग जनता ने दिया है। अब नीतीश कुमार जी का के दिया है, फिर जनता जिसको देगी उसको होगा। उनके जमींदारी में कोई बसा है कि उखाड़ के फेंक देंगे? तो जनता ने उखाड़ता है, जैसे उनको कर्नाटका में उखाड़ा, जैसे जनता उनको हिमाचल में उखाड़ा, 24 में उखाड़ देगा। 24 तो बचाए पहले। भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ होने वाला है 24 में। इसी बखलाहट में आगे आगे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उससे जनता पर न असर पड़ेगा, न महागठबंधन पे असर पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी और सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है आते जाते रहती है और हमारी सरकार बनेगी 1 घंटे में गुंडों पे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से बदले की भावना में ये सब किया जा रहा है, अब चेतावनी दे रहे हैं सम्राट चौधरी, घंटों भर में कार्रवाई करेंगे गुंडों लोग पर। सम्राट चौधरी भाजपा और आरएसएस कोनो आदमी है? सम्राट चौधरी जी के पहले पिताजी कांग्रेसी थे, वो पहले आरजेडी के मंत्री थे, आरजेडी से नहीं इसमें आए हैं। तो इनकी सरकार कब आएगी? तो सरकारें में थे, अभी तक आरजेडी में ही मंत्री थे।
उसके बाद 17 साल तो भाजपा ही यहाँ सरकार में रही है। 8 महीना पहले ना कान पकड़ के बाहर किए हैं नीतीश कुमार जी भाजपा को। अब वो तो कह रहे हैं कि कान पकड़ के जब तक नीतीश को नहीं भगाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। उनका पगड़ी बंधले रह जाएगा। उनको कान पकड़ के एक बार नीतीश जी 12 में बिलगाए थे और नरेंद्र मोदी का पत्ता छीने थे, याद है आपको भी ना, कि नरेंद्र मोदी आए थे, न्योता दिए थे, पत्ता छीन लिए थे। हम लोग के गांव में कहता है कि न्योता दे का पत्ता छीनता है उसको 7 खानदान उसके यहाँ नहीं जाता है। तो यो पत्ता चाटने नरेंद्र मोदी फिर वहीं चले आए, फिर दोबारा कान पकड़ के बिलगा दिया। तब भी वही बात करते हैं, जनता भी उनको कान पकड़ के बिलगाती है। 15 में जनता ने बिलगा दिया था बाहर। नीतीश जी दोबारा कान पकड़ के कैबिनेट से बाहर कर दिए। तो ये लोग थित्थर आदमी है। अभी 8 महीना पहले तक 17 साल सरकार में रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट का काम किए हैं। नहीं लूट का काम किया तो मंगल पांडे की संपत्ति की जांच हो, नंद किशोर यादव की संपत्ति की जांच हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी संपत्ति की जांच हो ना, तब दूध के दूध और पानी के पानी हो रहा है। दो नाम हम कहें और नाम बोलेंगे तो उनको मिर्ची लगेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पर एक बड़ा घर बनाना चाहती है जो बिहार की जनता बनाने नहीं देगी। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है नीतीश कुमार को खार फेंकना भारतीय जनता पार्टी की जमींदारी नहीं है, किसी के बाप के घर नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ की बुनियाद के घर को खड़ा करके जो है राजनीति करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना जरूर, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।